my dear students, I am Mudita and you watching Mudita IS Warriors. क्लास 9 आज हम वर्कशीट 3 करने वाले हैं मैथमेटिक्स की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है क्योंकि यहाँ पे आप लोग आइडेंटिटी सीखेंगे और ये आइडेंटिटी आपको हमेशा काम आएंगी। जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे क्लास 9th में, क्लास 10th में, हमेशा ये आइडेंटिटी आपको काम आने वाली है। तो चलिए एक एक आइडेंटिटी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। A exponent refers to a number of times a number is multiplied by itself. For example, 2 की power 3 is read as 2 raised to power 3. हमारे अगर हमें कभी भी एक्सपोनेंशियल रीड करना होता है, हम एक्सपोनेंशियल क्या बोलते हैं कि आपका कुछ भी अलजेब्रा लिखा हुआ है ए बी, इसके ऊपर समथिंग पावर है 3 2, तो हम उसे पढ़ते कैसे हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 3, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, 2 raised to power 3, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। Where 3 is an exponent, जहाँ पे 3 क्या है, 3 को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट और पावर बोलते हैं। और जो इसका नीचे वैल्यू होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है। आप सॉल्यूशन तो कर लोगे कहीं से भी, लेकिन अगर आप कंटेंट को समझते नहीं हो तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगी। वी कैन से 2 की पावर 3, अब हमें अगर 2 रेज टू पावर 3 है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो होती है 2 की पावर 3। तो हम शॉर्ट फॉर्म में, देखो आप इतना लिखोगे तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 3। अब हो सकता है आपके पास 10 2 हो मल्टीप्लाई में, तो उसे लिखने के लिए पूरी लाइन भर जाएगी, लेकिन हम उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे, 2 की पावर 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाती है और सिंप्लीफाई करने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। चिल्ड्रन, लेट अस लर्न सम लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब हम यहाँ पे कुछ लॉज पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल के। हेयर ए एंड बी आर इंटीजर अदर देन 0, जहाँ पे ए और बी कोई इंटीजर है, 0 नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको आइडेंटिटीज दी हैं, 5 आइडेंटिटी पढ़ेंगे और एक एक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस भी दिए हैं। पहली आइडेंटिटी होती है हमारी a की पावर x, a की पावर y, सो वी कैन राइट एज a की पावर x प्लस y। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब भी हमारा बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे है a इज टू पावर x एंड a इज टू पावर y, तो बेस क्या है हमारा, a हमारा क्या है, बेस है, और हमारी पावर या एक्सपोनेंट क्या है, x एंड y। तो अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी a की पावर x प्लस y, इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इस पे बेस्ड है आपको एक क्वेश्चन भी दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे जो डॉट है ना, डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो बेस हमारा मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो हम क्या लिख देते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 3, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब आप 2 को क्या करोगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। तो हमने वही कर दिया है, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इज योर आंसर। अब अगली आइडेंटिटी है हमारी, देखिए अगली आइडेंटिटी है कि अगर हमारा बेस डिवाइड में है a की पावर x और यहाँ पे डिवाइड में है a की पावर y। अगर हमारा बेस जो है, बेस देखिए सेम है a और पावर अगर हमारा इस तरीके से बेस डिवाइड में है, पहले मल्टीप्लाई में था अब डिवाइड में है, तो क्या होता है, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, a की पावर x माइनस y, ऊपर जो पावर है उसमें से नीचे की पावर माइनस कर देंगे। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 5 और यहाँ पे 2 की पावर 3, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 माइनस 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, सो आपका 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरी आइडेंटिटी है कि अगर हमारा बेस इस तरीके से है, एक पावर अंदर है और एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है ना, a की पावर x y, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर x y। इसका एक न्यूमेरिकल है
देखिए 2 की पावर 2 और बाहर है ब्रैकेट के 3, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 को आपको 6 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 आंसर आ गया। इसके बाद अगली आइडेंटिटी है हमारी कि आप देखिए आपका जो बेस है वो अलग है, ठीक है। a की पावर a अपॉन में b की पावर x। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसे का मतलब होता है कि a की पावर भी x है और b की पावर भी x है, तो हम इसे खोल के ऐसे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करके a की पावर x अपॉन में b की पावर x। तो इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 2/3 की पावर 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ओके, इसके बाद अगली आइडेंटिटी है हमारी कि a की पावर x है, b की पावर x है, तो क्या होगा? अब हमारा पावर सेम है लेकिन बेस बदल गया। बेस बदल जाता है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस को, ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, दोनों की पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 की पावर 6, तो 6 की पावर 3 तो 216। ये हो गई आपकी 5 आइडेंटिटी। अब पांचों आइडेंटिटी पे आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। जो जो आपने आइडेंटिटी की उस पर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने को दिया है। इसी तरीके से ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी तो इस पर आपको एक क्वेश्चन दिया है। तो सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवाऊंगी। ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं आपको आइडेंटिटी वाले। अब नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल समझाया है। हियर आर 2 इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंशन, लेट एक्स फिगर आउट। आपको 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे या नियम जानने को मिलेंगे एक्सपोनेंट के, जो आपके बहुत ही काम के हैं। क्या है कि अगर कभी भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1। किसी ने लिख दिया 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। कभी भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब आप कैलकुलेशन से बच जाओगे। ओके, जैसे 5 की पावर 0 तो मतलब 1। इसी तरीके से अगर आपको कभी भी इस तरीके से एक्सपोनेंट माइनस में लिख दिया, जैसे 2 की पावर -2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस का मतलब है कि ये 1/2 है, 1/2 की पावर 2 है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि a की पावर -x, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/a। जब भी -x पावर है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन में, रेसिप्रोकल हो जाता है, 1/, में लिख देते हैं और ये पावर जो है नीचे चली जाएगी। इस तरीके से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर -3, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/2 की पावर 3। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 कैसे आता है? 2 - 2 0। तो अगर 5 की पावर 0 है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 0 तो 2 - 2 0 यानी कि 1। इस तरीके से आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करके दिखाया हुआ है। और इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करके दिखाया है कि अगर 2 की पावर -3 है, अगर 2 की पावर -3 है तो 0 - 3, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1/2 की पावर 3। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने को अगेन आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन। ऊपर आपके 5 क्वेश्चन और यहाँ पे 4 क्वेश्चन। इनको हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको स्लाइड पे सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हमारा बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3 प्लस 2, दैट मीन 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 का मतलब क्या है कि 5 को आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिख दिया 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 25 जा 625, फिर 625 × 5 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3125। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3125। इसके बाद दूसरा है 23 की पावर 3, 23 की पावर 2, दैट मीन ये हो गया 23 की पावर 3 - 2, मतलब 23 की पावर 1। और जब भी पावर 1 होती है तो आंसर सेम होता है, ठीक है, मतलब एक ही बार है, तो 23 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका जो हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में बोला है 5 की पावर 2 और बाहर पावर कितनी है? 3 है, तो पावर क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6। अब 5 की पावर 6 है, तो देखिए 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, ठीक है। यहाँ पे हो गया 625, 625 5 जा 3125 और 3125 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा?
15,625 15,625 ओके 15,625 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका अगला पार्ट था 2/3 की पावर 4, तो इसको हम ब्रेक कैसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 4 3 की पावर 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। इसी तरीके से 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, तो 16/81 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सारी आइडेंटिटी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे हमारा बेस डिफरेंट है, बेस जब डिफरेंट होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 6 की पावर 7, तो 6 को आपको 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। रह गया है तो इसका आंसर होगा 279,936, ठीक है, एक बार और 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये 6 टाइम है 7 टाइम्स करना है, तो इसका आंसर एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर होगा 279,936। ओके, इसको ध्यान रखें, एक बार और 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 279,936 इज योर आंसर। इसके बाद इसका अगला देख लेते हैं जो हमें सिंप्लीफाई करने को दिया है। सिंप्लीफाई में 99 की पावर 0, पावर कभी भी 0 हो तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। 7 की पावर -2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/7 की पावर 2, 7 7 जा 49, तो 1/49। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि 13 की पावर 5 प्लस 15 की पावर 5, लेकिन बाहर जो डिग्री है वो कितनी है, 0, तो जब भी बाहर पावर 0 होगी तो वैल्यू कितनी होगी, 1। आपको अंदर ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर सीधा कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया हुआ था कि 3/5 की पावर 2 और बाहर पावर है -1। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन है 3/5 की पावर कितनी है, 2, और बाहर इसकी पावर है -1। तो जब भी -1 पावर होती है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं, उसे पलट के लिखते हैं। तो यहाँ पे 3/5 है तो हम इसको क्या कर देंगे, 5/3 की पावर 2, ये तो मतलब हो गया -1 का। अब इसको 5/3 की पावर 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 3 की पावर 2। अब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25/9। तो ये आपका आंसर आ गया 25/9 फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।